सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में एज यूजुअल आप लोग भी न्यूज़पेपर उठा रहे होंगे तो लग रहा होगा यार कुछ है ही नहीं न्यूज़ में, आज तो फिर कुछ नहीं आया। बट अगर ध्यान से देखो तो यूएस वाला पार्ट हम लोगों ने कुछ दिन पहले करा था, सेक्शन 14 ऑफ द यूएस अमेंडमेंट है ना, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जो एक्शंस लिए जा रहे हैं कोलोराडो कोर्ट के द्वारा, और उन्होंने कहा भी कि हम यूएस सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। खैर वो बात की बात है, वो जाए ना जाए बात की बात है। वो इंसरेक्शन जो भी हुआ उसके रिगार्डिंग एक पूरा एडिटोरियल आया है। अगर आपने उस दिन का द हिंदू देखा होगा, लाइक 2-3 दिन पहले का द हिंदू, तो पहले से ही टॉपिक क्लियर था क्योंकि वो चीज़ें न्यूज़ में थी। डेट्स वाई आई टेंड टू कवर कि चलो एक साथ ही ख़त्म कर देते हैं, वाई टू वेट टू कम इन टू द न्यूज़, है ना। तो चीज़ों को थोड़ा देखो और थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करो चीज़ों को, बिकॉज आई थिंक यू आर मैच्योर इनफ टू डू दिस। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारे वैसे ही एज यूजुअल ज़्यादा टॉपिक है नहीं, तो अभी आपके पास टाइम है कि आप बाकी सभी चीज़ों में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। तो 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास। गुड गवर्नेंस डे, जो कि पूछा जा चुका भी है पहले वन लाइनर एग्जाम्स में, जैसे जामिया हो गया, जामिया में पूछ चुके हैं एक बार। एमएच सेट में भी पूछा जा चुका है किस डे गुड गवर्नेंस डे को बनाया जाता है डायरेक्टली। यही क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा ऐसा तुर्रम खान क्वेश्चन नहीं है। 25 दिसंबर इज़ द आंसर। वैसे 25 दिसंबर आपके हिसाब से बस क्रिसमस है, बट नहीं, अगर देखा जाए सभी चीज़ों से हट के तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन के रूप में एज अ गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, जो इंडिया के 2 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट हो चुके हैं बेसिकली, ये कहना ज़्यादा बेटर होगा। तो गुड गवर्नेंस डे पहली न्यूज़। दूसरा है इनोर ऑयल स्पिल्स अनलाइकली टू हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द ऑलिव रिडली टर्टल। इस क्वेश्चन की आने के चांसेस आपके लीगल के एस्पेक्ट से भी है और आपके स्टैटिक के एस्पेक्ट से भी है और आपके करंट के एस्पेक्ट से भी है। कहोगे भाई साहब एक बता दो, 50 क्यों बता रहे हो? तो स्टैटिक के एस्पेक्ट से इसीलिए है बिकॉज इसके अंदर ज्योग्राफी के कुछ टर्म्स हैं जो कि कहीं ना कहीं सीयूईटी का एक फेवरेट सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। ठीक है, अगर आप सीयूईटी से थोड़ा हटके भी देखो तो जामिया ऑल्सो आस्क क्वेश्चन ऑफ द स्टैटिक एंड करंट ब्लेंड, एमएच सेट आस्क स्टैटिक एंड करंट ब्लेंड। तो वो ब्लेंड आप यहाँ से कवर कर सकते हो थोड़ा बहुत कि ज्योग्राफी में किस तरह की से चीज़ों को पढ़ना है, वो आपको कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप किन टर्म्स को ध्यान रखें जो कि ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम सम एक गुड लेवल ऑफ ज्योग्राफी अगर हटाएं तो फिर भी कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए। लास्ट टॉपिक है हमारा इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, जो कि आप कहीं ना कहीं लास्ट टाइम जो हम लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा था और एक एनालिसिस भी किया था रिगार्डिंग द सागर, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, तो वहाँ से आप इसको लिंक डाउन कर सकते हो आसानी से। ठीक है, चलिए तो देखते हैं टॉपिक्स हमारे। पहला है गुड गवर्नेंस डे। एज यूजुअल द थीम इज द लास्ट माइल डिलीवरी, लीविंग नो वन बिहाइंड इज की टू ग्रोथ। बट गुड गवर्नेंस डे स्टार्ट कब से हुआ? और ऑब्वियसली 2014 के बाद से गुड गवर्नेंस डे को सेलिब्रेट किया जाने लगा, इस दिन के अवसर को। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, क्रिसमस भी है, तुलसी दिवस भी मनाया जाता है लोगों के द्वारा, प्लस यहाँ पर एक गुड गवर्नेंस डे भी है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब ये जो फोटो है ये ऐसे मज़े के लिए नहीं है, इन फोटोज का एक मीनिंग है द 8 प्रिंसिपल्स ऑफ द गुड गवर्नेंस दैट यू नो नॉट नीड टू लर्न ऑब्वियसली, बट हाँ एक बार थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा प्रिंसिपल होता है गुड गवर्नेंस का और कौन सा नहीं होता है, कि इन केस अगर आपका एग्जामिनर थोड़ा मज़े लेने के मूड में रहे तो आप उसे मज़े ना दो और आपको एग्ज़ाम में नंबर मिले। तो गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो नॉर्मल प्रिंसिपल्स है, ऐसा कोई बहुत हाइप नहीं है। ठीक है, जो बेसिक बातें होती हैं वही है गुड गवर्नेंस के लिए, एक अच्छी सरकार चलाना या फिर एक अच्छा गवर्नेंस। ठीक है, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस जो बात होती है, तो गवर्नेंस आप कैसे करते हो उसकी कुछ बातचीत होती है, जैसे पार्टिसिपेशन है, रूल ऑफ लॉ है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कंसेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए, सबका कंसेंट होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होल्ड करने के लिए लोग होने चाहिए, ये नहीं कि हाथ खड़े कर दो जैसे कुछ गलत हुआ, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, तो जो एक बेसिक ह्यूमन भी एटीट्यूड माना जाता है, तो दैट इज द काइंड ऑफ गुड गवर्नेंस, और ये 8 प्रिंसिपल्स जो हैं वो गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी में 25 दिसंबर को एज अ डे ऑफ गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 2014 ऑनवर्ड्स ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है,
द डे ऑनर्स पीएम वाजपेयी बाय फॉस्टरिंग अवेयरनेस अमंग द इंडियन पीपल, अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नमेंट। जैसे वाजपेयी साहब ने अपनी अकाउंटेबिलिटी और अपने ये प्रिंसिपल्स को दर्शाया है अपने कार्यकाल में, तो उससे कहीं ना कहीं ये फोस्टर होते हैं ये सारे प्रिंसिपल्स। ऑल दीज प्रिंसिपल्स फोकसेस ऑन द सेम एस्पेक्ट दैट वाजपेयी जी यूज्ड टू डू, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको भी दर्शाता है। तो दिस इज द डे ऑफ गुड गवर्नेंस। आपके एग्जाम में ज़्यादातर प्रिंसिपल्स पर क्वेश्चन आ सकता है। आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कब से इस दिन को मनाया जाता है एज अ गुड गवर्नेंस डे, और विच डे सेलिब्रेटेड एज अ गुड गवर्नेंस डे। मैक्स टू मैक्स आपसे एक लेवल और ऊपर जाया जाएगा, दैट इज व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स गुड गवर्नेंस डे। आगे भी कुछ चीजें हैं जैसे गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली द थिंग ऑफ गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज, तो ये चीज हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जिस बारे में भी बात हो रही थी हमारी, गुड गवर्नेंस इंडेक्स बहुत सारे क्राइटेरियाज को देख के बनाया जाता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो थ्रू आउट द ईयर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट इंडेक्स की बहुत सारी इंडेक्सेस आते हैं, जैसे पॉपुलेशन इंडेक्स आ गया, जेंडर इंडेक्स आ गया, है ना, फिर उसके बाद आपको ह्यूमन इंडेक्स आ गया, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों के इंडेक्स के पहले एक कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज डिसाइडेड होते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी है। बट diving down into this we need to learn what exactly the good governance index is, और ये कब से स्टार्ट हुआ, तो 2021 में स्टार्ट हुआ। इसको प्रिपेयर करने वाली मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। इंडिकेटर्स क्या है, 58 अलग अलग इंडिकेटर्स एंड 10 सेक्टर्स में है ये। तो कौन कौन से इंडिकेटर्स एक बार देख लेते हैं, बहुत बेसिक इंडिकेटर्स हैं। देखो क्या क्या इंडिकेटर्स है किसी भी गुड गवर्नेंस के लिए, एग्रीकल्चर अच्छा होना चाहिए, आपकी इंडस्ट्रीज अच्छी होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और हेल्थ अच्छा होना चाहिए लोगों का, पब्लिक इंफ्रा अच्छा होना चाहिए और इकोनॉमिक गवर्नेंस बेटर होनी चाहिए, सोशल वेलफेयर होना चाहिए लोगों के लिए, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक वेलफेयरिज्म की तरफ ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें डायरेक्शन दे रही हैं कि पीपल्स वेलफेयर के जो इंडिकेटर्स होते हैं, दोज आर ऑल्सो द इंडिकेटर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इंडेक्स विच वॉज रिलीज फर्स्ट इन 2021। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है। नेक्स्ट देखें गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020-21, जिसमें स्टेट्स और यूटीज को 4 पार्ट में बांटा गया। पहले किया गया 28 स्टेट्स हैं तो ग्रुप ए ग्रुप बी स्टेट्स बनाए गए, फिर उसके बाद अदर स्टेट्स का ग्रुप भी आ गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का एक अलग से और हिल स्टेट्स का, जैसे हिमाचल हो गया, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट के जितने 7 सिस्टर्स उन सबको एक तरफ लिया गया और यूटीज को अलग किया ताकि एक बेटर इंडिकेटर सामने में आ सके। तो आप इसको भी देख सकते हो, स्टेट्स आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, द ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, and the third part is the northeast and the hill states and the last one is the UTs। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनोर ऑयल स्पिल अनलाइकली टू हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द ऑलिव रिडली टर्टल्स। देखो ऑयल स्पिल हुआ है जिसके कारण क्रीक का एक रीजन है यहाँ पर, इनोर क्रीक जिसे बोलते हैं CREEK। तो जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू शुड बी नोइंग दिस टर्म। अगर आपको नहीं पता है क्रीक क्या होता है तो बहुत आसान भाषा में देखते हैं क्रीक होता क्या है। क्रीक इज मोर लाइक अ वाटर बॉडी, ठीक है, जैसे रिवर होता है ना वैसे ही क्रीक होता है, बट रिवर का जो साइज होता है उससे छोटे साइज में क्रीक्स होते हैं। आई विल शो यू द पिक्चर्स ऑफ क्रीक। ठीक है, तो चलो पहले क्रीक का ही देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये क्रीक टर्म है क्या और ये क्रीक बेसिकली क्या कैसा दिखता है क्रीक, ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आप एक बार ये समझ जाओगे तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखो इनोर क्रीक ऑब्वियसली इस साइड नहीं है जिस साइड आप देख रहे हो, इनोर क्रीक इज ऑन द बे ऑफ बंगाल साइड। ठीक है, तो जो इंडिया का आप मैप बनाते हो जब आप पेनिनसुलर रीजन देखोगे तो ये है आपका अरेबियन सी वाला रीजन और ये है बे ऑफ बंगाल वाला रीजन। ठीक है, तो इस साइड वाला है इनोर क्रीक। अच्छा, आपने ये सोचा कि ये वाला क्रीक यहाँ वाला पोर्शन क्यों दिखाया आपको, ये सर क्रीक वाला रीजन, बिकॉज इट इज अ डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लोगों को लगता है कि कश्मीर ही एक डिस्प्यूटेड रीजन है या लेह लद्दाख वाला रीजन, नहीं, आप इसको मिस कर जाते हो। ये एक वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड रीजन है जो कि कहीं ना कहीं डिसाइडेड भी है, बट पाकिस्तान इसको नहीं मानता है वाटर चैनल को। ठीक है, तो इस क्रीक की बात करें तो क्रीक इज मोर लाइक अ वाटर बॉडी। ये देखो वाटर बॉडी जैसा ही है, थोड़ा सा स्वैम्पी होता है, मार्शी टाइप होता है और ये डायरेक्टली अरेबियन सी में कनेक्ट होता है। इनोर क्रीक इज अ ब्रैकिश वाटर की क्रीक जो कि अरेबियन सी में कनेक्ट होता है। तो जब रिवर सिस्टम फ्लो करती है तो बहुत पार्ट्स में बट जाती है, तो वहीं पर एक इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनाती है ये स्मॉल स्ट्रीम ऑफ अ रिवर सिस्टम, इट इज कॉल्ड अ क्रीक। ठीक है, अब ये क्रीक जो है ये डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सर क्रीक, बट हमें जानना है इनोर क्रीक के बारे में कि इनोर क्रीक में ऑयल स्पिल हुआ है।
क्रीक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर आप सर क्रीक की बात करें, ये डिस्प्यूट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ऑयल एंड पेट्रोलियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन सकता है ये आने वाले फ्यूचर में। इनॉर क्रीक की भी बात करें तो कमर्शियल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, फिशिंग इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, और फिशिंग एक बहुत अच्छा कमर्शियल एक्टिविटी या फिर कहो कि चेन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्रीक्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवेलेबल फिशिंग एक्टिविटी के कारण क्रीक्स एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है व्हेन इट कम्स टू द ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। चलिए वापस से आते हैं हम इनॉर स्पिल्स पे। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक मैसिव ऑयल स्पिल हुआ है ड्यू टू द फ्लड वाटर फ्रॉम साइक्लोन मिशुगन फ्रॉम द स्टेट रन चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी इन चेन्नई। यहाँ पर अभी सबने देखा होगा कि 8 से 12 दिसंबर के बीच में एक मिशुगन साइक्लोन आया। बच्चों ने पूछा भी कि मिशुगन साइक्लोन पढ़ना है कि नहीं, मिशुगन साइक्लोन तो मत पढ़ो, इट्स ओके, बट मिशुगन साइक्लोन के जो इम्पैक्ट्स हुए हैं उनको देखो, बिकॉज दिस इम्पैक्ट इज अ एनवायरमेंटल हैजर्ड। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी इस पर एक्शन लिया है। तो इसमें हुआ क्या है, बेसिकली जो नेचुरल डिजास्टर की भाई अगर साइक्लोन के कारण ही ऑयल स्पिल हो गया आपको क्रीक रीजन में। साइक्लोन मिशिगन एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि बे ऑफ बंगाल में आया इस साल, और इसीलिए बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में ही ये हार्म हुआ है, नहीं तो इधर साइड भी अरेबियन सी साइड भी हार्म होता। इनोर ऑयल स्पिल की बात करें तो ऑयल स्प्लिज फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ सीपीसीएल एंटर्ड बकिंगहम कैनल फ्रॉम गार्ड पॉन्ड्स एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स रीचिंग द इनोर क्रीक। डायरेक्ट इनोर क्रीक में नहीं पहुंचा बल्कि बकिंगहम कैनल के थ्रू होते हुए वो इनोर क्रीक पहुंचा। अब जैसे ही उस वाटर में ऑयल का मिक्सचर स्टार्ट होगा तो फिशिंग एक्टिविटी रोकनी पड़ेगी, क्योंकि ह्यूमन और एनिमल दोनों का डिजास्टर है यहाँ पे, और ऑलिव रिडली टर्टल पे उसके इम्पैक्ट्स देखने को मिले। इनोर क्रीक इज अ कोस्टल बैक वाटर ऑफ द, एग्जैक्टली ये नाम है उस रिवर का जिससे ये क्रीक बनता है, दैट इज द कोसा थलियर रिवर विच इज होम टू द न्यूमरस फिशिंग कम्युनिटीज। जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो रिवर स्ट्रीम का ही पार्ट है, बस वो रिवर स्ट्रीम का नाम है कोसा थलियर रिवर, ठीक है, जहाँ की फिशिंग कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस पर्टिकुलर रीजन में। नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कॉन्टिजेंसी प्लान, जिसका एम है कि इस तरह की कोई भी मरीन ऑयल स्पिल होती है तो उनको मैनेजमेंट करना। नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसके लिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, इंडियन कोस्ट गार्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग इफ सच काइंड ऑफ डिजास्टर हैपन्स। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्रीक क्या होता है, सर क्रीक कहाँ पे है, या इनोर क्रीक किस रीजन में, बे ऑफ बंगाल वाली या अंडमान निकोबार में, तो बता देना बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और किस साइक्लोन से, तो मिशुगन साइक्लोन, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने इसमें कवर की है, ठीक है। चलिए ये आप लोगों ने देख लिया सर क्रीक क्या होता है एग्जैक्टली और इनोर क्रीक क्या है, तो इसी बहाने दोनों क्रीक्स देख लिए इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इनोर क्रीक के बारे में एक इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट है कि ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रीक इज द बैक वाटर लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ थिरुवल्लुर, तमिलनाडु, इज आर्म्स ऑफ द कोसा थलियर रिवर। द क्रीक मीट्स द बे ऑफ बंगाल, और कहाँ पे मिलता है, तो मुगथवारा कुप्पम में, while the northern channel of the creek connects to the Pulicat Lake, the second largest brackish water lake in the country. इंडिया की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है लेक पुलिकट, बट फर्स्ट लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इज चिलिका। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखना कि ये किस में है और वो किस में है। सेकेंड लार्जेस्ट इज पुलिकट एंड द फर्स्ट लार्जेस्ट इज द चिलिका। फर्स्ट लार्जेस्ट क्या, लार्जेस्ट इज द चिलिका। चलिए नेक्स्ट है हमारा इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। तो जब भी आप इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम को पढ़ें तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव सिंपल सा ये है कि इंडियन ओशन रीजन में हमारी पहुंच को या हमारे स्टैंड को मजबूत रखना, ठीक है। अब इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम के साथ आप कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सागर और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को भी रिवाइज करिएगा, ये नहीं कि ये याद किया और वो भूल गए। डिटेलिंग जाने से पहले देख लेते हैं मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो ये हमारी कुछ मेंबर कंट्रीज हैं, अगर देखो तो 6, 12, 18, 25 टोटल मेंबर कंट्रीज हैं इसके, और ये 8 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। कौन कौन से ऑब्जर्वर हैं, चाइना, जर्मनी, इटली, जापान, मैडागास्कर, नेदरलैंड्स, रशिया एंड स्पेन। याद करो क्लैट पूछ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन रिलेटिंग टू द G20, ठीक है। तो प्लीज प्लीज डोंट डू दिस। ऑब्जर्वर्स एक बार देख लो, भले ही आप मेंबर ना देखो क्योंकि मेंबर 25 हैं तो आपसे डायरेक्टली नंबर ही पूछ सकता है, बट ऑब्जर्वर्स केवल 8 हैं। तो एक बार देख लो कि ऑब्जर्वर कौन कौन से हैं, इसको याद करने का एक तरीका बता देते हैं। देखो एशिया के रीजन में कौन कौन से हैं, चाइना, जापान, ठीक है, और रशिया। रशिया का थोड़ा पार्ट एशिया में आता है, तो चाइना, जापान, रशिया एक साथ हो गया।
ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। एक आइलैंड में मैडागास्कर छोटा सा है आपको, स्पेन, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड्स। इटली को वैसे भी नहीं भूलना है आपने, जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है, वो भूल ही नहीं सकते आप। जर्मनी, नीदरलैंड्स, स्पेन एंड मैडागास्कर। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो चीज़ों को, चाइना, जापान, रशिया, इटली, मैडागास्कर, जर्मनी एंड नीदरलैंड्स। आसानी से याद हो जाएगा, कुछ ज़्यादा है नहीं। अब क्या है ये सिंपोजियम, नेवल सिंपोजियम? तो 8th एडिशन हुआ बाय रॉयल थाई नेवी एट बैंकॉक, थाईलैंड। तो यानी थाईलैंड ही हेड कर रहा था। 2008 में इसका कॉन्सेप्ट को कंसीव किया गया न्यू दिल्ली में, और 2 साल न्यू दिल्ली भी चेयर रहा इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का, ठीक है। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में हमारे पास एक टॉपिक है आज, ट्रम्प्स इंसरेक्शन रोल, लीगल इम्पैक्ट, जो आप पहले पढ़ चुके हो। जस्ट गिव अ रीड और आपका काम हो जाएगा एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम न्यूज़पेपर। क्वेश्चंस पे आते हैं। गूगल का भाई कौन सा टर्म ट्रेंड किया, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चंद्रयान 3 विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ रिसीविंग कंप्लेंट द एफआईआर हैज टू बी रजिस्टर्ड। 24 आवर्स मत डालना, ये न्यू लॉ के हिसाब से है, और जब न्यू लॉ देखोगे तो उसमें आपको 3 days मिलेगा, और 14 days इज द मैक्सिमम। ऑथर राजेश करन वाज नेम्ड एट द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। बताइएगा, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स हम लोगों ने पढ़ा है, तो किस काम के लिए मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड इन ऑथर को, राजेश करन को। सो आज के लिए इतना ही, एंड दीज वर द टॉपिक्स एंड क्वेश्चन। सो प्लीज एक बार अच्छे से पढ़ो, डोंट मिस द टॉपिक्स आउट। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।